नमस्कार, आप देख रहे मुख्य आवाज खबर शाहजहांपुर से। आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न के बढ़ते मामलों तथा दोस्त कानून व्यवस्था के संबंध में आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल महोदया को सौंपा ज्ञापन। अभी रायबरेली के लालगंज में एक रिक्शा चालक मोहित को पुलिस उठाकर ले जाती है। उसको जानवरों की तरह पीटा गया, यातनाएं दी गईं, जिससे उसकी मौत हो गई। इस युवक के पिता का देहांत पहले से ही हो चुका था। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे ब्यूरो चीफ शुभम गुप्ता के साथ। देखिए सर, मैं नरेश कुमार गुप्ता, प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी से हूँ। हमारी पार्टी उन लोगों के मुद्दे उठा रही है जिन मुद्दों को विपक्ष सो गया है, और सो क्या गया है, वो केवल मोदी जी की सीबीआई से डरे हुए हैं, मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, और कोई हमारे मुद्दे नहीं उठा रहा। आम आदमी पार्टी उठा रही है। हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय संजय सिंह जी, राज्यसभा मेंबर, उन्होंने मुद्दे जब उठाए तो योगी जी ने उन पे 10 मुकदमे करा दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ। अगर 1000 मुकदमे योगी जी कराएं तो मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। कल भी हमारी लखनऊ के अंदर जो हमारे दलित लोगों की हत्या हुई थी, उसके विरोध में हमने प्रदर्शन किया था, तो वहाँ पे लाठी डंडे बजाए और जेलों में डाला। इससे पहले हमारे जो विद्यार्थी लोग थे, CYSS के युवा थे, उन्होंने किया तो उनको भी डंडे बजाए पुलिस ने। तो ये केवल दमन करना चाहते हैं, दमन करके रोकना चाहते हैं। दमन तो अंग्रेज़ों ने भी किया था, और अंग्रेज़ों के दमन करने का नतीजा हुआ जो आज हम स्वतंत्र हैं, और हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि ये हमें चाहे जितने जेलों में डाल दें, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। हमें जेल में डालें, लाठी डंडे खाएंगे, लेकिन हम जो भी हमारे चाहे किसान भाई हैं या मजदूर हैं या बेरोजगार हैं, इन्हें इससे मतलब नहीं है कि हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सारी प्रॉपर्टी हैं ये ठेके पे दे रहे हैं, यानी कि बेच रहे हैं। तो इन सब मुद्दों को हमारी पार्टी उठाती रही है और उठाती रही है। और मैं आपको एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि कल ही मैं रामपुर का रहने वाला हूं। रामपुर में आप लोग जानते हैं कि आजम खां जैसे दबंग मंत्री रहा करते थे, और आज वो जेल में है। उनकी टक्कर लेने वाले फैसल खान उर्फ लाला, उनको कल हमारी पार्टी ने ज्वाइन कराया है। और आप समझिए, जो आदमी आजम खान से टक्कर ले सकता था, वो आज हमारी पार्टी के अंदर आ रहा है। इतना दमदार आदमी है कि उसको देख के और बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं। और सब लोगों का कहना है कि भाई, जो काम केजरीवाल ने किए हैं वो किसी ने नहीं किए। आप देखिए, जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े जो देश है अमेरिका, उसकी प्रथम लेडी जो वो दिल्ली के अंदर केजरीवाल के स्कूलों को देखने आई थी। आप समझ सकते हैं, कोई तो बात रही होगी केजरीवाल के स्कूलों में जो वो देखने आई। इसी तरीके से स्वास्थ्य का जो काम किया, जितने कोविड सेंटर और ये बनाए, अस्पताल बनाए, वो केजरीवाल ने बनाए। बिजली 200 यूनिट फ्री कर दी, 400 यूनिट पे 50% कर दी। यहाँ रोज पता, ये बिजली तो हम भी वहीं से खरीद रहे, तुम भी वहीं से खरीद रहे हो, तो ये क्यों नहीं? मैं सारी विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, चाहे उसमें सपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे भाजपा है। और भाजपा की तो कोई बात ही नहीं, वो तो मौन रहेगी, वो तो भक्त है। क्यों नहीं ये बात पूछते कि भाई आप इतनी बिजली महंगी क्यों कर रहे हैं? आप लोग मुझे बताएं, कोई तो बताए कि ये क्यों नहीं पूछते। सारे सो गए हैं, केवल मोदी जी की सीबीआई का डर है। हम लोगों को कोई डर नहीं है। हमारे राज्यसभा मेंबर दिया, उन्होंने कह दिया है कि अगर 1000 मुकदमे आपको लगाने तो लगाइए। और वो तो ज़्यादा वहाँ भी बैठ गए योगी जी की विधानसभा में कि लो मैं आया हूँ, मेरे पास 10 मुकदमे, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। सांसद संजय सिंह पे जो मुकदमा हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या था, क्या वजह रही जो भाजपा सरकार उनके ऊपर मुकदमे लाद रही है? देखिए, मैंने अभी सारी आपको बात बताई। रीजन यही है, जब मैं अगर आपको कहूँगा तो आप मेरे पे वार करेंगे। संजय सिंह ने योगी जी पे यही कहा कि भाई आप दलित
विरोधी क्यों बने हुए हैं? आप अल्पसंख्यक विरोधी क्यों बने हुए हैं? आप मजदूर विरोधी क्यों बने हैं? आप ये जितनी प्रॉपर्टी है ठेके पे दे रहे हैं, कल हमारे नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे? इसलिए उन्होंने उन पे 10 मुकदमे लगा दिए। आमतौर पर देखा जाता है सारे पत्रकारों को हर पार्टी उसी वक्त इंतजार करती है बुलाने का जब उसको जरूरत पड़ती है अपने प्रचार प्रसार के लिए। आज यूपी में पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उन पर किसी पार्टी का कोई अभी तक जवाब नहीं आया है, ना किसी ने संज्ञान लिया। इस पे आपकी आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, पत्रकारों की भी बात मैं कर रहा हूँ। पत्रकार जो सारे हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो मालिक बैठे हैं ऊपर वो सारे मोदी जी ने खरीद रखे हैं, जिसलिए हमारी खबरों को आप लोग नहीं चला पाते हैं। और रही जहाँ तक बात है पत्रकारों की हत्या वहाँ हुई गाजियाबाद में विक्रम जोशी की, तो हमारे राज्यसभा सांसद वहां गए और उनको पूरा आश्वासन दिया। और जहां कहीं भी हमारे पत्रकार भाइयों पे जुल्म होता है हमारी पार्टी आवाज उठाती है, हमेशा हम साथ है। तो अब हमारे पास इतनी हमारी हैसियत नहीं जो हम किसी को खरीद सके। पत्रकारों के जो मालिक शाहजहांपुर की एक महिला पत्रकार है जिनके घर पे जाके कुछ 30-35 लोगों ने दबंगों में रात में उनके घर पे घेराबंदी की थी, उनके साथ घटना को अंजाम दिया। इस पर आपकी पार्टी किस तरीके से कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेगी और क्या मदद पहुँचाएगी? कहाँ? शाहजहांपुर जी देखिए, शाहजहांपुर क्योंकि मेरा प्रभार का जिला है, मैं यहाँ देखता हूँ, मेरे संज्ञान में ये बात आई है। हम उनके लिए पूरी मदद करें, पूरी लड़ाई लड़ेंगे, जितना भी हमसे हो सकेगा हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। जिन लोगों ने भी, जो दबंग लोग हैं, उनके लिए हम मांग उठाएंगे कि योगी जी उनको तुरंत गिरफ्तार करें। प्रचार प्रसार में लगी है, उसमें जनता के मुद्दों को किस तरीके से रखेगी और उनके लिए किस हद तक जा सकती है? देखिए, मैं पहले भी अभी आपको बता चुका हूँ कि हम जनता के हक के लिए लाठी भी खाएंगे, डंडे भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे। हमें हमारी पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता आए हैं सब वो आए हैं जो देशभक्त हैं और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे बेरोजगार का मुद्दा हो, युवक जो बेरोजगार हैं उनका मुद्दा हो, चाहे किसानों के मुद्दे हों, चाहे दलित उत्पीड़न के मुद्दे हों, चाहे अल्पसंख्यक उत्पीड़न के मुद्दे हों, चाहे पिछड़ों के मुद्दे हों, हमारी पार्टी हर एक पे आवाज उठा रही है। अब ये काम आप लोगों का है, क्योंकि आप भी इस देश के चौथे स्तंभ हैं। आप हमारी कही हुई बात को आप जनता तक ले जाएं, क्योंकि मैं एक आदमी को बता सकता हूँ, 2 को बता सकता हूँ, सब लोगों को आप ही लोग बता सकते हैं। भाजपा सरकार जिस टाइम सत्ता में आई थी उस टाइम अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बता रही थी और आज भी देशभक्ति का सबसे बड़ा तमगा उसी के पास है। आपकी पार्टी भी अपने आप को देशभक्त कह रही है, कहीं आने वाले समय में इसी तरीके की परिस्थितियां तो नहीं आने वाली हैं? देखिए, आप देख रहे होंगे दिल्ली सरकार में 3 बार हम सरकार बना चुके हैं। दिल्ली सरकार में 3 बार सरकार बना चुके हैं। दिल्ली की जनता काम पे वोट दे रही है, वहाँ धर्म के नाम पे वोट नहीं दे रही, वहाँ क्षेत्रवाद के नाम पे वोट नहीं दे रही। उन्होंने काम के नाम, शिक्षा के नाम पे, बिजली के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे वोट दिया है। अगर यहाँ की जनता भी इसी तरीके से अगर वोट देगी, हमारी सरकार बनाएगी, तो आप ये समझ लीजिए जो आज ये कर रहे हैं कि सब कुछ FIR करके जेल में बंद करा रहे हैं, कल को इनके साथ भी वही होने वाला है।